1990s के एंड तक इंदिरा नूई कॉर्पोरेट अमेरिका में एक स्टैब्लिश्ड पर्सनालिटी बन चुकी थी। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, मोटोरोला और एबीबी जैसे बड़े कंपनीज के स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स में वो लीड कर चुकी थी। उस वक्त वो एबीबी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड मार्केटिंग के रोल में थी। उनका काम इतना इम्पैक्टफुल था कि टॉप कंपनीज से जॉब ऑफर्स आते रहते थे, पर एक ऑफर सबसे अलग था, पेप्सिको का। एक रात इंदिरा नूई को पेप्सिको के सीईओ रॉजर एनरिको का लेट नाइट कॉल आया। ऑफर था पेप्सिको की प्रेसिडेंट और सीएफओ बनने का। ये कोई ऑर्डिनरी जॉब नहीं थी, ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म था और अगर ये रोल वो एक्सेप्ट करती तो वो दुनिया की टॉप वुमेन एग्जीक्यूटिव्स में गिनी जाती। अराउंड 9-10 बजे रात के टाइम इंदिरा वॉज प्रेपिंग फॉर हर स्लीप। हस्बैंड राज सो चुके थे एंड बच्चे भी अपने रूम्स में सो गए थे। रॉजर के हेलो बोलते ही इंदिरा उनकी आवाज पहचान गई और रॉजर ने बड़े ही कैजुअल टोन में बोला, इंदिरा, आर यू रेडी टू कम एंड चेंज द वर्ल्ड विद अ सैड पेप्सिको? इंदिरा वॉज स्टन्ड। ये वो मोमेंट था जिससे इंदिरा की लाइफ बदल सकती थी। ऑफर वॉज डैम गुड, पर इंदिरा ने तुरंत हाँ नहीं बोला। वो खुश थी पर कंफ्यूज भी थी। पता है क्यों? क्योंकि वो पहले एक माँ थी। उस वक्त उनकी दोनों बेटियां छोटी थी। उनके हस्बैंड राज भी एक डिमांडिंग जॉब संभाल रहे थे। अभी तक किसी तरह दोनों वर्क लाइफ बैलेंस कर रहे थे, बट इंदिरा का ये जॉब लेने का मतलब था रीलोकेशन, लॉन्ग आवर्स, कांस्टेंट ट्रैवल और बहुत ज्यादा प्रेशर। काम का नहीं, बट बिकमिंग अ फर्स्ट वुमेन इन कॉर्पोरेट लीडरशिप इन अमेरिका। बात करने के बाद इंदिरा कॉल कट करके रोने लगी। रोना वो सैड वाला नहीं, बट ऐसा ऑफर सुन के इमोशनल होना तो बनता था। ये ड्रीम जॉब तो थी, बट ये एक कॉस्ट पे आ रही थी। बच्चों को वक्त ना दे पाना, शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने ऊपर एक नया प्रेशर। इंदिरा अपने हस्बैंड राज के पास गई एंड इंदिरा ने राज को सब कुछ बताया, अपने डाउट्स, अपनी गिल्ट, अपने एक्सपेक्टेशंस। राज ने शांत होकर सुना एंड फिर बोला कि इंदिरा, अगर तुम ये जॉब नहीं लोगी तो जिंदगी भर पछताओगी। ये तुम्हारे लिए ड्रीम जॉब है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस ऑफर। रही बात घर की, तो वो मैं संभाल लूंगा। वो एक लाइन ने ना इंदिरा को वो स्ट्रेंथ दी जो उसे चाहिए थी एंड शी वॉज नाउ 100% एश्योर्ड कि शी कैन टेक अप दिस जॉब। अगली सुबह इंदिरा ने रॉजर एनरिको को कॉल किया और हाँ कर दी। साल था 2000 एंड इंदिरा नूई अमेरिका की पहली एशियन वुमेन बनी जो कि अमेरिका के एक मल्टीनेशनल कंपनी विच इज पेप्सिको की प्रेसिडेंट और सीएफओ बन गई। 2006 में वो सीईओ भी बन गए और पहली बार फॉर्च्यून 50 कंपनी में एक एशियन वुमेन लीड कर रही थी। इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट फॉर हर सेल्फ एंड हर फैमिली। उस रात को एक कॉल ने इंदिरा की लाइफ ही नहीं बदली, बट इट वॉज द बिगनिंग ऑफ अ लीडरशिप लेगेसी, जहाँ वो वुमेन एम्पावरमेंट, फैमिली बैलेंस और पर्पसफुल प्रॉफिट्स का एग्जाम्पल बनी। ये सिर्फ एक बड़े जॉब मिलने की कहानी नहीं है, ये है उस टाइम पे एक वुमेन के बड़े सपने देखने की हिम्मत, एक सपोर्टिव पार्टनर की कहानी जो अपने स्पाउस की पोटेंशियल को समझता है, कंफर्ट से ज्यादा इम्पैक्ट को चुनने की सोच। इंदिरा का ये माइंडसेट हमें सिखाता है कि हर बड़े मौके की अपनी एक कॉस्ट होती है। हाँ कहने की स्ट्रेंथ सिर्फ एम्बिशन से नहीं आती, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम से भी आती है। हर पावरफुल लीडर के पीछे होता है उनका एक क्वाइट इमोशनल वर्ल्ड, सैक्रिफाइसेस, डिसीजंस और वो लोग जो उन पे यकीन रखते हैं। कीप सपोर्टिंग योर पार्टनर एंड कीप ग्रोइंग टुगेदर।